इस बार तो मतलब इतना कमाल हुआ है कि मैथ से भी है, बायो से भी है, और दो मैथ से एक बायो से है। स्टेट रैंक अपने यहाँ से एमपी से 3 स्टेट रैंक आई है। ये प्रेशर नहीं दिए थे कि 12th में आना है, पर मुझे था कि पापा का एक बार तो सपना पूरा ही करना है। अच्छा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपने सामने 97% एग्जैक्ट उतने ही लिखे थे। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ मैं बोल बोल के कि भाई टारगेट लिख के रखो और उसी पे टिके रहो, वो मिलना चाहिए मैं आपको। पेपर हुए तो मुझे लग नहीं रहा था कि आ जाएंगे, मुझे लग रहा था 96 ही आ पाएंगे, ओके। क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स का मेरा थोड़ा सा कम चला गया था, दो तीन ऑब्जेक्टिव गलत हो गए थे। मैं सिर्फ थी, मेरी क्लास में हर एक बच्ची तीनों सब्जेक्ट की ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे। मुझे ओके। भी टीचर्स बोले कि तुम भी ऑफलाइन कर लो। अब मैं बोली मुझे नहीं करना है, तो मैं ऑनलाइन ही करती रही, और सबकी तो ठीक ही है, मैं स्टेट में चली गई। इम्पोर्टेंट से आप 85-90% तो बना सकते हो, लेकिन 97 नहीं बना हाँ। सकते ना, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अगर रैंक चाहिए तो पूरा यस पढ़ना सर। पड़ेगा, फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। मैं हूँ सीधी जिले से, मतलब सीधी जिले के एक छोटे से गांव मझियार से हूँ। पर मझियार। 10th तक मझियार छोटा सा एक गांव है वहां पास। ओके। रामपुर मुमकिन है वहां पास एक, उसी के अंतर्गत आता है। और मैंने 10th तक स्टडी वही की थी अपने, मतलब सीधी में ही की थी। पर 11 12th के लिए वहाँ अच्छी स्कूल नहीं थी, मतलब इतनी अच्छी स्कूल नहीं थी। तो मेरे पापा ने, मतलब यहाँ सीधी के बगल में ही एक सिटी है रीवा, तो उन्होंने रीवा में शिफ्ट करा दिया, क्योंकि दीदी यहाँ पहले से ऑलरेडी रहती थी। ओके। तो बोले कि तुम वहीं चले जाओ, वहीं 11 12th करना, तो 11 12th मैंने यहाँ से की, रीवा से। और मेरी स्कूल का नाम था मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की दो ही स्कूल है, उसमें एक मेरी स्कूल थी उसमें से। अच्छा। और मेरे बोर्ड में 97% आए हैं। मतलब टोटल मार्क्स आए हैं 485 आउट ऑफ 500। और सब्जेक्ट वाइज जैसे केमिस्ट्री में 99 आए हैं, बायोलॉजी में 98 आए हैं, फिजिक्स में 96 आए हैं, इंग्लिश में 95 आए हैं, और हिंदी में 97 आए हैं। एग्जैक्ट 97% आई है आपके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई एग्जैक्ट आपको। 97। दिल खुश हो गया मतलब जान करके। थैंक बायो से यू। तो शायद इस बार ही अपने स्टेट रैंक आई है, इससे पहले मैथ से आई थी लास्ट ईयर, लेकिन बायो से इस बार ही स्टेट रैंक आई है। इस बार तो मतलब इतना कमाल हुआ है कि मैथ से भी है, बायो से भी है, और दो मैथ से एक बायो से है। स्टेट रैंक अपने यहाँ से एमपी से 3 स्टेट रैंक आई है। मैं 10th में भी आपसे, मतलब मेरे 95% 10th में भी आए थे, पर उसमें कोई अच्छा। रैंक नहीं लगी थी। 95% भी आनी बड़ी बात है, और 10th में 95 आकर के 12th में कोई 97 ले आए, ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है। तो आपका रिजल्ट जब आया तो आपको ये रैंक का इसने बताया कि आपकी स्टेट रैंक आ गई है? पहले रिजल्ट आया तो देखी तो 97 था। तो एक मेरी क्लास, मेरी स्कूल में और भी लड़की, उसके भी 97 आए, पर वो मैथ से उसकी 8th रैंक लगी है। तो मैंने उससे बात की कि तुम्हारी कितनी रैंक आई, वो बोली 8th रैंक है मेरी। मुझे लगा शायद तक मेरी रैंक ना होगी इतने में, 97 में मुझे लगा और बच्चों की और अच्छी आई होगी, नंबर आए होंगे, तो मेरी रैंक कहीं ना लगी होगी। हम्म। फिर फिर मेरे टीचर लगाते हैं, फिर स्कूल ग्रुप में मैसेज आता है कि दो मैथ से आए हैं मेरे स्कूल में और एक बायो से आए हैं, दोनों इंग्लिश मीडियम थे, सिर्फ मैं हिंदी मीडियम में थी। अच्छा। और तो फिर मुझे पता चला कि क्या बात है, बहुत 7th रैंक शानदार है। है यार, बहुत शानदार। तो उसके बाद कैसा रिएक्शन था आपका? घर में किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले पापा को फोन लगाया, क्योंकि मेरे पापा को 10th में भी था कि मेरिट में आना, उनका सबसे बड़ा सपना ही था कि मुझे अच्छा। मेरिट में ही ओके। आना। ओ, 10th में नहीं आ पाई थी, तो बोले थे कि ये प्रेशर नहीं दिए थे कि 12th में आना है, पर मुझे था कि पापा का एक बार तो सपना पूरा ही करना है। अच्छा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपने सामने 97% एग्जैक्ट उतने ही लिखे थे। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ मैं बोल बोल के कि भाई टारगेट लिख के रखो और उसी पे टिके रहो, वो मिलना चाहिए मैं आपको। टेबल लिखती ही थी कि 97, पर मेरे पेपर हुए तो मुझे लग नहीं रहा था कि आ जाएंगे, मुझे लग रहा था 96 ही आ पाएंगे, ओके। क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स का मेरा थोड़ा सा कम चला गया था, दो तीन ऑब्जेक्टिव गलत हो गए थे। फिर रिजल्ट ठीक आ गया था, दूसरे नंबर में अच्छे नंबर आ गए थे, 97 आ गया क्या बात है, ये तो बड़ा था। यूनिक सा कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि 97 लिखा और एग्जैक्ट 97, एक नंबर वैसे ऊपर नीचे 10th नहीं में, आया। तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा फिर? मेरे पापा तो बोले कि 1% और आ जाते तो सही रहता। स्कूल वगैरह रेगुलर जाते थे या घर पे ही पढ़ते थे केवल? रेगुलर स्कूल नहीं जाती थी, मतलब स्कूल वाले खुद ही मना करते थे मत आओ। अच्छा। मैं सिर्फ थी, मेरी क्लास में हर एक बच्चे तीनों सब्जेक्ट की ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे। मुझे ओके। भी टीचर्स बोले कि तुम भी ऑफलाइन कर लो।
मैं बोली मुझे नहीं करना है, तो मैं ऑनलाइन ही करती रही, और सबके तो ठीक ही है, मैं स्टेट में चली गई। हम लोग को स्वर्ण पदक मिलने वाला है अरे स्कूल वाह, वालों की क्या तरफ बात है, से। शानदार, मजे आ गया यार। मैथ्स पढ़ी थी 10th में, मेरे 98 नंबर आए थे 10th में भी। बहुत पूरी अच्छे। मैथ्स आपसे ही पढ़ी थी स्टार्टिंग से अच्छा, ही। ऑनलाइन ही पढ़ी है क्या आपने स्टार्टिंग से? 10th से सारी पढ़ाई अरे मैं ऑनलाइन ही चल अभी रही है? तक भी ऑफलाइन गई ही नहीं, बचपन से मैं कभी ऑफलाइन नहीं गई, हमेशा ओके। मतलब 9th से मैं ऑनलाइन ही पढ़ती आ रही हूँ। डायनाशियल मेरा भैया पढ़ता था, मतलब पहले उसकी भी 10th में 94% आए थे, तो वो मुझे सजेस्ट किया था कि लाइनेंशियर से पढ़ो। ओके। उसने मुझे 11th में प्रिया मैम का सजेस्ट किया था कि 11th में तुम उन्हीं से पढ़ो बायो। फिर हाँ मैंने हाँ। 11th 12th पूरी बायो में पढ़ी थी फिर उसके लिए, ओके। क्योंकि कोई और मिल ही नहीं, उन्हीं के समझ आता, वो डिटेल में पढ़ाती थी पूरा, हर एक टॉपिक लेकर चलती हाँ थी, हाँ हाँ तो हाँ। पूरा समझ आ जाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। हाँ, यूजुअली बहुत कम डेप्थ पे जाते हैं सब लोग, लेकिन हाँ, ऊपर अपने ऊपर यहाँ से कोशिश करते हैं कि डेप्थ इम्पोर्टेंट में जाए। इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं हाँ सबको ही, हाँ कि हाँ ये इस पेपर में आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा। प्रिया मैम पूरा हाँ पढ़ाती थी, हाँ हाँ पूरा हाँ। पढ़ने में मजा आती थी उसमें से। इम्पोर्टेंट से आप 85-90% तो बना सकते हो, लेकिन 97 नहीं बना हाँ। सकते ना, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अगर रैंक चाहिए तो पूरा यस पढ़ना भाई। पड़ेगा, फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है आपकी? फिजिक्स। जी, तो सर मेरा फेवरेट है। मैंने जहां मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, तो मैंने लास्ट के 2-3 चैप्टर पहले ही निपटा दिए थे। फिर स्टार्टिंग से पढ़ी थी, फिर लास्ट में पूरा उन्हीं की नोट्स रिवाइज की थी। हर एक मतलब आप उनके लेक्चर पे दे जाइएगा, हर एक लेक्चर के नीचे मेरा कमेंट मिल जाएगा। ओके। 100 से ज्यादा कमेंट है। आपके वहाँ कितने बच्चे हैं लर्निंग से पढ़ने वाले? हिंदी मीडियम में कल मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो सब बायो वगैरह सब लर्नर शेयर से ही पढ़े हैं, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ते थे, तो ऑनलाइन बायो प्रिया मैम से ही पढ़ते थे अच्छा, सब। ऐसा है क्या? हिंदी मीडियम वाले तो सर और कहाँ जाए, कहाँ, लर्नर शेयर ही है प्लेटफॉर्म पे, और अच्छा। कहीं नहीं जा सकते वो ओके। लोग। पढ़ाई पूरे साल लाइव क्लासेस लेकर के करी है या रिकॉर्डेड से करी है? जैसे लाइव तो जैसे शुरू में केमिस्ट्री की जैसे होती थी, तो मैं लाइव ले लेती थी स्टार्टिंग से, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह सर पढ़ाए थे, तो मैं उसी स्टार्टिंग में ही पूरा कंप्लीट कर ली थी। और प्रिया मैम की मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली थी, मतलब जैसे पिछले साल की पिछले साल वाली ली थी। ओके। क्योंकि मुझे जल्दी थी मेरी सिलेबस कंप्लीट हो जाती, ओके। मुझे फिर रिवीजन करना था। और फिजिक्स तो सर की जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी वो लाइव ली थी, और फिर रिकॉर्डेड लेना स्टार्ट कर दी थी। जो भी क्लासेस ली उसके बाद रिवीजन किस तरह से करते थे आप? रिवीजन जैसे क्लासेस तो मैंने, जैसे फिजिक्स था मैंने नवंबर में ही कंप्लीट कर लिया था सिलेबस, नवंबर में पूरा कंप्लीट कर लिया था क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास ही कर ली थी मैं। सारे सब्जेक्ट्स का? और फिर मतलब हाँ, सारे सब्जेक्ट का, बायो बस का था, तो बायो आराम आराम से पढ़ी थी, एनसीईआरटी वगैरह सब, क्योंकि मुझे पता था बायो हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो फिजिक्स, मेन फिजिक्स केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री हम्म। मेरी हो गई थी पहले, मतलब नवंबर तक केमिस्ट्री भी हो गई थी और फिजिक्स भी हो गई थी। तो फिजिक्स में मैंने फिर हर एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे चैप्टर वाइज होता था, एक दिन मुझे उसके डेरिवेशन करने हैं एक चैप्टर के, फिर उसी दिन मतलब मैंने हर चैप्टर के बैक एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल, वो एक रफ कॉपी में अलग से बना लिए थे। तो मैं हर डेली एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती रहती थी, और ऐसे ही मतलब डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करती रहती थी। थ्योरी तो हो ही जाती, थ्योरी तो नोट से ही सिर्फ पढ़ती थी, पर इम्पोर्टेंट थे वो, मैं अलग से एक नोट भी पूरी बना ली थी, वो उसमें सब इम्पोर्टेंट थे, सारे फॉर्मूला थे और सब चीज हम्म। उसी में थे। तो जैसे वो कॉपी मैंने खरीद ली और मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको लिख लिया उसमें। पर लास्ट में एक महीने में सिर्फ वही कॉपी डेली पढ़ती जाती थी, डेली पढ़ती जाती थी, तो वो सही रहा था। सुबह हम्म। उठते उसको एक बार निकालो, उसको पूरी कॉपी को। तो पूरे और पूरे चैप्टर्स कितनी बार रिवाइज हो गए थे आपके? सर बहुत बार किए थे, मुझे मजा आती थी पढ़ने में फिजिक्स की। मुझे एक्साइटमेंट होती थी, चलो फिजिक्स पढ़ते हैं अब। कोई सब्जेक्ट हो ना हो, मुझे फिजिक्स पढ़ने में, मैंने सबसे ज्यादा फिजिक्स पढ़ी है, मुझे मैं ओके। पूरे साल में मैंने फिजिक्स सबसे ज्यादा टाइम दिया फिजिक्स को। अच्छा, अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया। तो वही चीज मैं लिख कर भी आ गई, क्योंकि इस बार के हम लोग के बोर्ड में सिर्फ केमिस्ट्री का ही पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था। अच्छा। सबके केमिस्ट्री में बहुत हाँ, बहुत केमिस्ट्री कम सुना मार्क्स मैंने, आए एमपी हैं। का थोड़ा सा हैवी आया था पेपर। आपके कितने मार्क्स आए केमिस्ट्री में? मतलब 99 आए मेरे अरे यार, केमिस्ट्री में, कमाल है, कहाँ हाईएस्ट। हैवी था फिर? मेरी वही थी कि मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, पूरी नोट्स पढ़ी थी, तो मेरे केमिस्ट्री सबसे अच्छा पेपर भी मेरे केमिस्ट्री के सबसे गया था अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपसे बात करके, लेकिन दिल खुश हो गया। बच्चियां आगे बढ़े, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता दुनिया में भाई।
चलो, थैंक यू, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। बाय।